Hello Standard Second. Welcome in EVS lecture. In previous lecture, we have started our chapter number 14, plants around us, and completed up to trees. Right? Now today we are going to learn from shrubs. Shrubs are the bushy plants. The shrubs are smaller than trees. Shrub है वो ट्री से छोटे होते हैं. This is the picture of shrubs, different kind of shrubs. They have many branches. These branches grow close to the ground. उनमें बहुत सारी डालियाँ होती है और वो ज़मीन से बहुत करीब से ग्रो होते हैं. ट्री में देखो जैसे बड़ा बड़ा यहाँ से यहाँ तक का उसका ट्रंक होता है और उसके बाद ब्रांचेस निकलती हैं. लेकिन श्रब में ज़मीन के बहुत करीब से ही ब्रांचेस निकलती है. उसका ट्रंक या तो बिल्कुल नहीं दिखता या बहुत ही छोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल रोज़, जास्मिन एंड कॉटन. उसके एग्जाम्पल है रोज़ मतलब गुलाब, जास्मिन और कॉटन मतलब जो हम कॉटन यूज़ करते हैं वो. नेक्स्ट है हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स. हर्ब है वो ट्री और श्रब दोनों से छोटे हैं. ये हर्ब का पिक्चर है. ये पर्टिकुलर मिंट का पिक्चर दिया है यहाँ पर. तो मिंट एक हर्ब है. दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स. Some herbs are also used as medicines. कुछ हर्ब हैं वो दवाई के तौर पर यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स मिंट एंड तुलसी. पुदीना और तुलसी ये दो ऐसे हर्ब हैं जिसको हम दवाई के तौर पर यूज़ करते हैं. इसका स्टेम है मोस्टली ग्रीन कलर का होता है और वो आप आसानी से तोड़ सकते हो हाथों से भी. लेकिन श्रब और ट्री उसके ट्रंक को हम तोड़ नहीं सकते हैं आसानी से. नाउ लेट अस डू कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. पिक ओनली द फॉलन वंस. ड्रॉ अ बिग ट्री ऑन अ चार्ट पेपर. पेस्ट द लीव्स यू हैव कलेक्टेड ऑन योर ट्री. कि आपको करीब में या कोई गार्डन है या बहुत सारे प्लांट है तो वहाँ नीचे जो गिरे हुए पत्ते हैं वो इकट्ठा करके लाने हैं और एक चार्ट पेपर पर बड़ा वाला ट्री ड्रॉ करना है और उसमें वो सारे पत्ते चिपका देने हैं ताकि आपको पता चले कि अलग अलग तरह के पत्ते कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उसका शेप्स, उसका कलर, उसकी साइज एक्सेट्रा. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइंबर्स. ये क्लाइंबर का पिक्चर है जो कि मनी प्लांट दिख रहा है. Some plants have a weak stem. They cannot grow straight and need support to stand. कुछ प्लांट है उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो सीधे ग्रो नहीं हो पाते, अपने आप सीधे नहीं खड़े रहते. जैसे ट्री, श्रब और हर्ब अपने आप खड़े रहते हैं. इनको खड़ा होने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत है. जैसे ये यहाँ दीवार के सपोर्ट से अप साइड ग्रो हो रही है. Such plants are called climbers. For example, peas, money plant and grapevine. ऐसे जो प्लांट है उसके 3 नाम है. पीस मतलब वटाना जो कि आजकल बाजार में मिलते हैं बहुत सारे. मनी प्लांट जो कि ये है हमारे घर में एज अ शो प्लांट हम रखते हैं. और ग्रेपवाइन मतलब द्राक्ष की वेल. जो हम अंगूर आते हैं ना, अभी रिसेंटली थोड़े बहुत आ रहे हैं, थोड़ी जनवरी के एंड में बहुत सारे आने लगेंगे. तो वो जो ग्रेप्स आती है बाज़ार में उसकी जो वाइन होती है, उसकी जो बेल होती है वो भी इसी तरह की सपोर्ट के साथ अपसाइड ग्रो होने वाली एक वाइन है. ओके. नाउ क्रीपर्स. सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड बिकॉज ऑफ देयर वीक स्टेम. देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया है कि ये ऐसे प्लांट है जिसके स्टेम बहुत ही ज़्यादा वीक है और वो ज़मीन के ऊपर ऐसे ज़मीन के अलोंग में ग्रो होते हैं. वो अपसाइड नहीं जाते, ये क्लाइंबर्स की तरह ऊपर नहीं चढ़ते हैं. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. और वो अपसाइड ग्रो क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही बिग होते हैं जिसके वजन से वो वाइन खुद गिर जाएगी और अगर वो हमारे पे गिरेंगे तो हमें हर्ट हो सकते हैं. इसलिए ऐसी वाइनें ज़मीन पर ही ग्रो होती है. For example, watermelon and pumpkin. Now, time to answer. Need support to grow. किसको सपोर्ट की ज़रूरत है? हर्ब, क्लाइंबर,
श्रब के ट्री, तो उसमें आएगा क्लाइंबर, है ना, क्लाइंबर को सपोर्ट चाहिए। नाउ हैव थिक वुडी स्टेम, उसको थिक और वुडी स्टेम होता है, तो हर्ब को होता है, श्रब को होता है या ट्री को होता है। तो ट्री का थिक एंड वुडी स्टेम होता है, तो यहाँ मैं लिखूंगी डी। हैव अ सॉफ्ट स्टेम, जिसका स्टेम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो है हर्ब, तो यहाँ आएगा ए। हैव मेनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस किसको होती है, तो के श्रब को। नाउ पार्ट ऑफ अ प्लांट, कि भाई एक कोई प्लांट है तो उसके कितने हिस्से होते हैं, जैसे हमारे होते हैं ना आइस ने, नोज ने, हेड ने, हैंड्स ने, लेग्स ने, स्टमक ने, तो प्लांट के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन, अ प्लांट हैज़ मेनी पार्ट, सम ऑफ देम आर, फर्स्ट वन इज रूट। रूट मतलब ये, जिसको हम गुजराती में मूड बोलते हैं, जो कि जमीन के अंदर ग्रो होता है, अंडर द ग्राउंड। दे हेल्प टू कीप द प्लांट फिक्स्ड इन द सोइल, ये जो रूट होते हैं वो किसी भी प्लांट को जमीन के अंदर फिक्स करने के लिए, जकड़ कर रखने के लिए काम आते हैं। अगर रूट ना हो तो पेड़ सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। दे ऑल्सो टेक फूड एंड वाटर फ्रॉम द सोइल फॉर द प्लांट, और वो ज़मीन से, हम जो ज़मीन के अंदर पानी डालते हैं, राइट, वो और जो खाद डालते हैं, खातर, उन दोनों को सब करके प्लांट के लीव्स तक पहुंचाता है, ताकि प्लांट अपना खाना बना सके। तो ये रूट का फंक्शन है। नेक्स्ट वन है स्टेम, जो कि मैंने बताया कि झाड़ का ये वाला हिस्सा, थर्ड, जिसको हम बोलते हैं। इट सपोर्ट द प्लांट, वो प्लांट को सपोर्ट करता है ताकि वो अच्छे से सीधा खड़ा हो सके। जिसका स्टेम वीक है वो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर वो ज़मीन पर ग्रो करेंगे, लेकिन जिसका स्टेम थिक है, वुडी है, वो अपने आप सीधे ग्रो हो जाएंगे। इट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट एंड थिकेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट, वो प्लांट का सबसे स्ट्रॉन्ग और थिक मतलब मोटा हिस्सा है। इट ऑल्सो हेल्प टू टेक फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स, एक तो वो सीधा खड़ा होने में मदद करता है, फिर वो ज़मीन में से जो रूट ने वाटर एंड सम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं वो लीव्स तक पहुंचाता है, फिर लीव्स जो खाना बनाता है वो पूरे प्लांट को सप्लाई करने का काम भी ये स्टेम करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज लीव्स। They make food for the plant using sunlight. There are different types of leaves given over here. Leaves का मेन काम क्या है, तो कि पूरे प्लांट के लिए खाना बनाना, जिसमें वो सनलाइट का यूज़ करता ही है, साथ में रूट ने जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं उसका यूज़ करता है, और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो कि हम अपनी सांस में से निकालते हैं। इस तरह ये प्लांट है वो प्यूरिफाइंग का काम भी करते हैं। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लीव्स जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, वो अलग अलग आकार और साइज के भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्लावर्स, यहाँ पर अलग अलग फ्लावर दिए हैं। वी ऑल हैव सीन सो मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर। इट इज़ द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर है वो किसी भी प्लांट का सबसे कलरफुल, कलर वाला हिस्सा है। आपने देखा होगा कि अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, जिसको देख के हम बहुत खुश होते हैं। रोज़ में भी कितने सारे कलर्स होते हैं, तो ऐसे हर एक फ्लावर में अलग कलर होता है, और हर एक प्लांट में भी अलग कलर का फ्लावर ग्रो होता है। नाउ फ्रूट्स, सम फ्लावर्स ग्रोन इनटू फ्रूट्स, कुछ फ्लावर हैं वो आगे जाकर फ्रूट्स बन जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम, फ्रूट के अंदर बीज होते हैं जिसको हम सीड बोलते हैं।
द सीड कैन बी 1, 2 और मैनी इन नंबर। सीड है वो या तो एक होंगे या दो होंगे या बहुत सारे होंगे, डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट्स, कि भाई वो फ्रूट्स किस तरह का है उसके अकॉर्डिंग सीड होते हैं। स्ट्रॉबेरी इज द ओनली फ्रूट विच बेयर सीड्स ऑन द आउटसाइड। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें उसके सीड है वो उसके अंदर नहीं लेकिन उसके बाहर होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स के पिक्चर दिए हैं। नाउ टाइम टू आंसर। गेस हु एम आई, भाई मेरा नाम बताओ। आई कीप द प्लांट फिक्स टू द ग्राउंड, मैं प्लांट को जमीन में फिक्स करके रखता हूँ तो उसका नाम है रूट। आई एम द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, मैं प्लांट का सबसे कलरफुल पार्ट हूँ तो वो है फ्लावर। आई हैव सीड इनसाइड मी, मेरे अंदर बीज होते हैं तो बीज किसके अंदर होंगे, तो के फ्रूट के अंदर। आई मेक फूड फॉर द प्लांट, मैं प्लांट के लिए खाना बनाता हूँ तो वो है लीव्स। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजेस ऑफ प्लांट्स डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।